गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, प्रणाम। हम सुख के साथियों का वेलकम है। चलिए बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें, यहाँ पे हम दिव्य टीका लगाते हैं। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए। लंबा गहरा सांस भर के स्टार्ट करिए। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए और हम योगा करने जा रहे हैं, हम आग्रह करेंगे आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें और हमें भी रोग मुक्त करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे और कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पर रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करें। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, बैक ऑफ दी हेड, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, हाथों पर, बैक पर। चलिए हम अग्नि सार प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे।
ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, रेस्ट पे रखेंगे। कुछ ज्ञान मुद्रा ऊपर की ओर रखेंगे हाथों को। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, आराम आराम से, वेरी वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल। स्लोली वेरी वेरी एक्सेल, आराम आराम से स्लोली एक्सेल। मूल बंद लगाएं। अब झटके देंगे पेट को अंदर बाहर, पेट और डायफ्राम की हेल्प से। करिए स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करें और रिलैक्स करें बॉडी को, आराम आराम से एक्सहेल करें। हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अग्नि सार प्राणायाम को अभी हम सेकंड राउंड करेंगे अग्नि सार प्राणायाम का। बिल्कुल सीधा बैठे और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रख के लंबा गहरा सांस इनहेल करें और लंबा गहरा एक्सहेल। फिर पेट को झटके देंगे अंदर बाहर, पेट और डायफ्राम की हेल्प से। स्टार्ट। एक्सहेल, मुंह बंद लगाएं, पेट को झटके दें अंदर बाहर। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। लास्ट राउंड करेंगे अग्नि सार प्राणायाम का। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, देन सांसों को रोक लेंगे और उसको बंद कहा जाता है, बंद लगा लेंगे। नो इनहेल नो एक्सहेल, उसके बाद पेट को झटके देने हैं अंदर बाहर। लास्ट राउंड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल, एक्सहेल,
slowly relax. ये हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। हम अगले साल कंप्लीट कर चुके हैं। कपालभाति, फिर भस्त्रिका, देन अनुलोम विलोम, फिर हाई बीपी और लो बीपी का एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। और भी चीजें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए और ज्ञान मुद्रा, उप ज्ञान मुद्रा, लाइक दिस, ऐसे लगा के आप हाथों को ऐसे रख सकते हैं। कमर को स्ट्रेट, नहीं तो घुटनों को पकड़ सकते हैं ताकि हमारी कमर स्ट्रेट रहे। और सामने की ओर देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, ऊपर जस्ट सेंटर में। और ध्यान इधर आज्ञा चक्र पे, सिर्फ एक्सेल पे ध्यान लगाना है। जस्ट एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। पेट और डायफ्राम की फिर हेल्प लेंगे और जस्ट एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। स्टार्ट। 60 strokes very, very slowly. लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे और बंद लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्य कुंभक में।
लंबा गहरा सांस, इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। गिरी जी, आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क। आप जब योगा आसन कराते हो, आप जैसे कपाल भारती भी कराते हो, जब तक आपके 60 होते हैं, मेरा तो खत्म हो चुका होता है। मैं तो मतलब लाइक आई थिंक यू वुड बी डूइंग 25 28 पे हो गए तो मेरे 60 खत्म हो जाते हैं। तो आप इज देयर फास्ट करो। एनीथिंग रॉन्ग? नो नो, आप स्लो, मीडियम एंड देन फास्ट पे आने की कोशिश करो। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी के 60 वेरी वेरी स्लो लगते हैं, किसी के जल्दी लग जाते हैं, तो डोंट वरी। बट अब जो हमारा सेकेंड राउंड है, इसमें आप मीडियम पेस में चल सकते। यू कैन गो फास्टर, यू कैन गो ऑन माई स्पीड, क्योंकि मैंने अराउंड 70 लगाए हैं। वेरी फाइन, मैंने 70 के करीब लगे। अब मैं 120 करूंगा। अब इसमें आप अपनी स्पीड चेक कर लीजिए, जो गैप है वो ज्यादा रखें, कम मीडियम कर दें। जैसे मैंने पहले 60 में किया था, फिर रुका था, उतनी देर मेरा शरीर क्या कर रहा था, इनहेल कर रहा था ऑटोमेटिकली। मैं नहीं कर रहा था, वो कर रहा था। फिर अब इसमें क्या है, वो गैप और कम कर देंगे। जैसे आपने कहा मेरे ज्यादा हो गए, फास्ट हो गए, तो वो गैप इसमें सूट करेगा, उसमें नहीं करेगा। उसमें आपको बहुत स्लोली करना है, इसमें मीडियम पेस पे। एंड थर्ड विल बी वेरी वेरी फास्ट एज यू कैन। एंड सेम मीडियम भी आप अपनी मर्जी से कोशिश करें कि 120 तक लगाएं। कुछ लोगों से तो शायद नहीं हो पाता होगा, बट अगर आपसे हो रहे हैं टाइमली और अच्छे हो रहे हैं, इट्स अ गुड साइन। चलिए, हम 120 स्ट्रोक्स के लिए कपाल भाती करेंगे। ध्यान अपना आगे चक्र पे रखिए, और अगर घुटनों से पकड़ सकते हैं, शरीर को हिलना नहीं है, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए कि शरीर ऐसे ऐसे। जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो शरीर हिल रहा है, सिर्फ स्टमक की मूवमेंट हुई। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करें। बाह्य कुंभक लगाएं। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। बंद आप एक बार ही लगाना चाहें, 2 बार लगाना चाहें, और थ्रू आउट द डे एम्प्टी स्टमक भी आप लगा सकते हैं। बंद। भैया 1 घंटे बाद लगा सकते हैं? खाना खाने के 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद मम्मी को छोड़ देती है फिर। 1.5 घंटे बाद कर लो। एम्प्टी स्टमक तो चाहिए ही चाहिए। 2 आवर्स तो मिनिमम देना पड़ेगा। रिलैक्स कर लीजिए। अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करने जा रहे हैं। इसमें हम स्पीड को मैक्सिमम पे कर देंगे। एक्सेलिंग की स्पीड, ध्यान अपना इनहेलिंग पे नहीं लाएंगे। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल, और एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्लो, मीडियम, फास्ट। 150 होते हैं 150 कर लो, 100 होते हैं 100 कर लो। हम 240 का प्रयास करते रहे। ठीक है, अभी तो खैर दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत है, तो 240 भी बहुत कम है, क्योंकि सारा दिन ये शरीर में कहीं ना कहीं जमा हो रही है। इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि हमारे शरीर पे कोई नुकसान ना हो। इतना पोल्यूशन है कि कितने सालों बाद मेरे गलों में दर्द हुई है। मैं सुबह से इतने टोटके कर चुका हूँ स्टिल, इसलिए मैंने आज मुंह धोती नहीं की। मैं कहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि इतना पोल्यूशन है, आईज में, गले में बहुत प्रॉब्लम है। चलिए, कपालभाति करेंगे थर्ड राउंड। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री एंगल पे ऐसे होनी चाहिए। लग गई। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। आराम आराम से इनहेल, होल्ड, स्लोली रिलीज। कपालभाति कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं, पैरों को खोल सकते हैं। और जैसे ही मैं योगा के लिए रेडी हुआ तो आई वाज वाचिंग अ वीडियो, एंड उस वीडियो ने मुझे एक आंसर दिया। वो आंसर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कुछ दिन पहले, वेयर इज योर मेमोरी। उसका मैं आंसर भी दे चुका हूँ, और लेकिन मैं अब बताऊंगा कि वो मेमोरी कैसे हेल्प करेगी हमें रिकवर करने के। पहले तो ये समझ लीजिए, वर्बल आपको एक दिवाली गिफ्ट है, इट विल बी वर्चुअल गिफ्ट। वो रिटर्न वाला अलग बाद में भेजूंगा, बट अभी पहले आपको बोल करके एंड ऑफ द सेशन यू विल कम टू नो कि व्हाई इट वाज इजी फॉर मी एंड व्हाई इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर यू। दिस इज व्हाट द मेमोरी वी हैव। मेमोरी यहाँ पे तो है, बट पूरे शरीर के सेल्स में भी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैरों को खोल लीजिए। उसमें एक ही चीज हेल्प करती है, नॉट टू कीप अ सीक्रेट। मेमोरी कैसे हेल्प करेगी? वी हैव टू से नेवर। ये कहावत बहुत पुरानी है, इंग्लिश की है। कभी ना ना बोले, कभी ये ना कहे मैं ये नहीं खा सकता, मैं खा सकता हूँ। जैसे इसका टाइम आएगा, आई विल ईट यू। जैसे कर्ड है, मान लो मुझे कोई शाम को दे रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं, मैं सूर्यास्त के बाद नहीं खा सकता, मैं सुबह खा लूंगा। ठीक है, मैदा है, आई विल से नो, मैं संडे को चीट डे रखता हूँ, उस दिन मैदा आई विल ईट। अगर मैंने मैदा खा लिया तो, क्योंकि मन को मारना इज ऑल्सो नॉट राइट। ठीक है, एक दिन बनाया गया संडे को, आप जो भी मन करे खाएं, मन को नहीं मारना चाहिए। जब भी कोई वो चीज ऐसी सामने आए तो कहें कि हम संडे को खाएंगे। छोले भटूरे आ गए, कोई बात नहीं, आप बोलिए हम संडे को खाएंगे। मे भी आप शायद संडे तक भूल जाए, या उस दिन अगर संडे है तो खा लें, और उसके बाद रात को आप त्रिफला लें, सो दैट वो आपके शरीर को नुकसान ना करे। चलिए, हम कपालभाति कर चुके हैं, अब हम भस्त्रिका करेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा, तो उप ज्ञान मुद्रा ऐसे लगती है, आप देख लीजिए एक बार। अपवर्ड। ठीक है, अगर आप बैठे हैं तो बिल्कुल ऐसे कोशिश करें, चेयर पे बैठे हैं या आप बेड पर हैं या आप जमीन पर बैठे हैं, तो डू लाइक दिस, दोनों हाथों से करना है ऊपर की ओर। ठीक है, जब जैसे हम रिलैक्स करते हैं तब भी हम उसी पोजीशन में आते हैं। अब जब हम भस्त्रिका करने लगे तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। ठीक है, भस्त्रिका विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट। ठीक है, विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली प्लीज करिए। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल।
लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे राइट से, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करेंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद, जल अंदर बंद, आंतरिक कुंभक होल्ड, लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे, राइट को बंद रखेंगे, फिर मूल बंद, उड़ियान बंद, जल अंदर बंद। स्लोली रिलैक्स। हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे और जाइएगा मत, हम वेरिएशंस भी करेंगे, वेरिएशंस भी सबको करनी है, जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा देर करने की कोशिश करेंगे। हम अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, भस्त्रिका सेकंड स्टेज। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल नहीं किया, ठीक है, सिर्फ सांसों की मूवमेंट है, गर्दन की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से स्टार्ट करिए, लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दोनों बंद कर लीजिए, होल्ड करिए, राइट से सांस को आराम आराम से बाहर निकालेंगे, फिर मूल बंद, उड़ियान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे, स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करेंगे। अब हम भस्त्रिका की थर्ड स्टेज से समझ लीजिए, ऐसे ठीक रहेगा, याद रहेगा। सेम, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, जो हमारी रिंग फिंगर है कोशिश करें उससे बंद करें, अंगूठे से अगर हम करते हैं तो ठीक से हो नहीं पाएगा, बट विल डू इट फ्रॉम राइट हैंड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरना है, फिर लेफ्ट से बाहर निकालना है, फिर लेफ्ट से इनहेल करना है एंड राइट से बस, ठीक है। ऐसे 4 या 5 राउंड आप कर सकते हैं, आई डू 5 राउंड। राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करिए राइट से एक्सेल। ऐसे 3 राउंड और करेंगे।
Slowly relax. आंखें बंद करें, शरीर में ऊर्जा महसूस करें। Inhale, slowly inhale, slowly exhale. चलिए, भस्त्रिका की अब 3 वेरिएशंस होती हैं फॉर एनहेंसिंग आवर लंग्स एंड पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर भी है तो बाहर निकालने के लिए। जब हम इनहेल करेंगे तो हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल एंड देन मुट्ठियों को बंद करेंगे। पहले अपवर्ड करेंगे, फिर मिडिल करेंगे, फिर लोअर करेंगे। ठीक है, लंबा गहरा सांस, इनहेल एंड एक्सहेल एंड मुट्ठियों को बंद करके नीचे लाएंगे। Slowly relax. किसी से कम भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमसे हो पाएगा। डोंट वरी। इस मौसम में, क्योंकि पोल्यूशन वाला बहुत मौसम है, हमें भस्त्रिका रेगुलर करना चाहिए। बट कई बारी कुछ ऐसी प्राणायाम है जिसके साथ हम इतनी एनर्जी वाला दोबारा नहीं कर सकते। लाइक डायनेमिक हो गई तो उसके साथ हम इसको नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो एकदम शरीर पे बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो इसीलिए रिकमेंडेड नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए। स्लोली इनहेल, वेरी वेरी स्लोली एक्सहेल। गिरीश जी, एक क्वेश्चन था। यस सर। सर, जैसे आपने कल कराया जो फिजिकल, अगर अभी आज उसके बाद हम वो फिजिकल करें तो नहीं कर सकते? थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी बहुत एनर्जी ले रहे हैं और दे रहे हैं, शरीर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। करने को आप कर सकते हैं, बट फिजिकल का हमें थोड़ा सा प्रभाव कम होता है। डायनेमिक में हमने 3 in 1 किया था, चक्रास पे और अपने जो ब्रीदिंग सिस्टम पे, प्लस उसमें फिजिकल भी ऐड हो गया। तो इसमें जो आपको फायदा मिलना है, इसमें कहीं गुना ज्यादा मिल रहा है उससे, फिजिकल से, क्योंकि इंटरनल डैमेज को इंटरनल तरीके से ही ठीक किया जाएगा। मैं अपना शेयर करना चाहूंगा सर। कल मेरे को, जैसे कल आपने फिजिकल कराया, मैंने फिजिकल किया तो कल मेरे को बैक में मेरी बहुत सही रही है। तो क्या इज इट पॉसिबल टू डू इट एवरी डे? यस, बट हम एक्चुअली अलग अलग दिन अलग अलग चीज करेंगे ना। ओके। क्योंकि अगर डेली करेंगे तो आप कुछ चीज से बोर हो जाओगे, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। Some people try but उनसे नहीं हो पा रहा। And yesterday I was seeing मोहम्मद ताहिल, he was doing it। जो 6th वाला जो मैंने बताया उन्होंने किया, उन्होंने शायद अभी तक शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने उनके वीडियो में देख लिया। He was doing it right and it is a very good achievement for me and for him himself। क्योंकि जिस सिचुएशन में मैंने उनको देखा है, तो शायद वो सिचुएशन थोड़ी सी मेरे को भी ये दिया था कि मुझे हार्ड एफर्ट करना है, तभी ये लक्ष्य हम पार कर पाएंगे। So now touch wood, he is doing it good। Bless him, bless everyone। आई एम शेयरिंग विद द ग्रुप। कल जो मैंने किया, उससे पहले मेरे को बैक में असिस्टेंस चाहिए होती थी आज, और मुझे कल के बाद आज से बैक में असिस्टेंस नहीं चाहिए बैठने के लिए। नहीं तो बैक लगाता था मुझे बैठने के लिए।
नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कल आज मैं स्पाइन के बारे में ही बताऊंगा आपको। स्पाइन बड़ी चमत्कारी चीज है। जब हम स्पाइन की एक्सरसाइज करेंगे, हमारे दिमाग को लगेगा कि ये तो स्पाइन की एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन फायदा हमारे पैरों को हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो रही है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अभी क्या है, लोग कह रहे हैं हमें खांसी जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है। हम कहेंगे हमें कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने योगा कर ली, हमने सारा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लश आउट कर दिया। हमारे शरीर में कहीं कोई ऐसी चीज रहेगी तो, लेकिन ये ठीक नहीं है। पोल्यूशन जो इस टाइम चल रहा है शरीर के लिए हमारे अच्छा नहीं है। चलिए हम सेकंड वेरिएशन करते हैं। इसमें भी हम फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं और हमारी स्पाइन को भी फायदा होएगा और हमारे पूरे सिस्टम को फायदा होगा। चलिए इनहेल, अब मुट्ठी बंद, एक्सहेल, उल्टा। ठीक है, तो इसलिए हम चेंजेस भी करते हैं इसमें, इनहेल करके एंड एक्सहेल करके। लेट्स स्टार्ट। Slowly relax. स्लोली रिलैक्स करिए, आंखें बंद करके आराम आराम से इनहेल करिए। 3 बजे अंश आया था, मैंने खोला था। फिर आराम आराम से एक्सहेल करिए। के अंदर बने वो कूद जाता है खड़ा होकर। जितना मुझे नहीं पता ना कुछ। और उसने फोन किया, हाँ? उसने फोन किया था इशित ने। चलिए हम फाइनल स्टेज करेंगे भस्त्रिका की वेरिएशन। ठीक है, इसमें हम लोअर बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, स्पाइन पे, पूरे शरीर। ठीक है, जब इनहेल करेंगे मुट्ठी बंद कर लें, एक्सहेल, इनहेल, slowly relax. Everyone has to try and everyone has to do. Then only we can do. ठीक है, if you will keep on trying, एक ना एक दिन शरीर को किसी ना किसी चीज पे जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। चाहे पोस्चर में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, कोई सिम्टम जिसे कहते हैं उसमें हो, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली चुटकियों में हो जाए। आई नो एफर्ट्स मेरे को भी करने पड़े थे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, घुटनों को पकड़ लीजिए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे, तब तक आप कुछ रिलैक्स कर लीजिए।
फाइनल स्टेज में हमें सिर्फ फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, एज मच एज यू कैन। अब हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा इज दिस, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ठीक है। एंड घुटनों को पकड़ना चाहें तो पकड़ लें, बॉडी हिले ना, सिर्फ पेट की मूवमेंट होगी और हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे रिदम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, हाथों को यही रखेंगे। सर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। नो इनहेल, नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। स्लोली आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। अब हम मस्तिष्क अपने कंप्लीट कर चुके हैं, कपालभाति भी कर चुके हैं, वेरिएशंस भी कर चुके हैं। अब हम अलोम विलोम करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा बीपी बहुत शूट अप होता है, तो लेकिन वो बीपी शूट अप होने से हमें कोई नुकसान नहीं है। हम सेम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से वेरी वेरी स्लोली वील इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से वेरी वेरी स्लोली वील एक्सहेल, फिर राइट से आराम आराम से इनहेल करेंगे एंड लेफ्ट, राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल। जितना इनहेल उसका डबल एक्सहेल, जितना इनहेल उसका डबल एक्सहेल, ठीक है। ये थ्रू आउट द डे करने वाला प्राणायाम है। But Bhaiya, I had a question in this. प्लीज। During you inhale, it should be 10 counts, and during exhale, it should be double, no? यस, यू कैन इमेजिन ऐसा, इस क्योंकि दिस इज नॉट नाड़ी शोधन, दिस इज अलोम विलोम। अगर हाँ। 9 भी इनहेल होता है और 20 एक्सहेल होता है, यू कैन इमेजिन दैट। If I'm doing 9, then exhaling, it should be doing 18, no? एज It should मच be double. यू शुड ट्राई डबल एक्सहेलिंग। हम काउंट में तो नहीं इसको ले सकते। यू कैन इमेजिन कि हमने अगर 10 सेकंड इनहेल किया तो 20 सेकंड तक एक्सहेल। इसका मेन पर्पस ही है। मैंने 10 सेकंड इनहेल करके अपनी क्षमता को बढ़ाया है। एक अच्छी चीज बताऊं, मेरा ये जो राइट शोल्डर में फ्रोजन नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है। वेरी गुड। अभी तो 1100 रुपए के चक्कर में देखो ठीक भी हो गए। सही कह 1100 रहे हो। रुपए सब लोगों को फाइन है जो जो योगा नहीं ज्वाइन करेगा। वो फाइन कहाँ जमा होएगा वो बताया जाएगा किसी अच्छे काम में। मेरे को नहीं चाहिए, ना मैं पैसे लेता हूँ ना देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। तो जो जो आज ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, नहीं ज्वाइन करोगे सबकी अटेंडेंस आ चुकी है, तो डोंट वरी। मजाक तो कर सकते हो ना। जो भी मैंने कहा वो पैसे किसी न किसी अच्छे काम में ले लेंगे, ठीक है। तो अपने आप अच्छा काम भी करने लगोगे और योगा भी रेगुलर हो जाएगी। चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। प्लीज अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए पहले, बहुत जरूरी है। लेफ्ट से इनहेल, टेंशन मुझे हो गई ज्यादा। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल,
फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे। ये भी थ्रू आउट द डे आप जितने मर्जी कर सकते हैं। स्टार्ट। Slowly relax. ये हम नाड़ी शोधन कर लेते हैं। भैया फोन में दे रही हूँ, मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास है। कोई बात नहीं, आप भाई जुर्माना हमने लिख लिया। भाई, I have started doing oil. I Yes. started doing that oil massage as you said. Again, why am I feeling burning sensation in my skin? नहीं, वंस इन अ वीक करना है। नहाने से Not पहले every कर लो, day. नहाने से पहले कर लो, फिर नहा लो। Since 3 days consecutive days I'm doing it. Now I'm नहीं, feeling burning sensation. वंस इन अ वीक बोला गया, वंस इन अ वीक। Okay. Okay. वंस इन अ वीक। अगर एक दो दिन कर लिया तो मेरे ख्याल तो नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी कौन सब कौन से ऑयल से कर रहे हो? कौन से ऑयल से कर रहे हो? ऑयल, वो कलौंजी का तेल, आलमंड हाँ ऑयल, तब तो हो गई। हाँ हाँ, कलौंजी मस्टर्ड का ऑयल। तेल तब नहीं, तब तो गिरीश तब तो होगी ना, कलौंजी का तेल से कर रहे आपको हैं सिर्फ तो मस्टर्ड ऑयल से करना है भाई। सिर्फ वही मस्टर्ड से करो, चटनी ओनली धानी का मस्टर्ड। सरसों का तेल। सिर्फ मस्टर्ड ऑयल से only नहीं mustard होगी। oil, okay. मैं लिख के दे रहा हूँ इनको, दिवाली गिफ्ट में लिख कलौंजी के का दे रहा हूँ। तेल से तो होगी, कलौंजी प्रिस्क्रिप्शन का लिख के तेल दे मत रहा हूँ, करो। हाँ पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ। नीचे मेरे सिग्नेचर भी होंगे। वो पैरों चाहिए। कुछ 1100 रुपए के लगाते चक्कर में लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। सबको लिख के दूंगा एक ही आर्टिकल में, सबको पूरा भंडार मिल जाएगा। अब देखो टाइम कम मिलता है उसको बनाने का, बनाते हैं और आप लोगों को जल्दी से जल्दी सबको दिवाली गिफ्ट भेजते हैं। सो नाड़ी शोधन करने लगे हम। नाड़ी शोधन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्राणायाम। इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। इसको भी आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं विदाउट एनी इफ एंड बट। ये करना हमें ये अपने ताहिल मैनेजमेंट के लिए ऑयल कहाँ लगा रहा था? हाँ? वंस इन अ वीक पूरी बॉडी पे खुद ऑयल लगाना है, मस्टर्ड ऑयल। पहली ओके। चीज आपको नॉस्ट्रिल्स में डालना है। ये डेली डाल सकते हैं नॉस्ट्रिल्स वाला, अपनी नेवल पे लगाना है। बस ये 3 बात रेमेडीज होती हैं। ओके। लेट्स स्टार्ट विद नाड़ी शोधन। पहले नसों को और बेटर कर लें और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल से। नॉस्ट्रिल्स में यू कैन यूज आलमंड ऑयल, नो अदर ऑयल प्लीज। ओनली 2 ऑयल्स आई रिकमेंड। तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं बॉडी में मालिश के लिए, लेकिन नॉस्ट्रिल्स में आपको सिर्फ सरसों का तेल या बादाम ऑयल। प्लीज मिस्टेक मत करिएगा। ओनली 2 ऑयल्स। लेफ्ट से इनहेल करेंगे 5 के काउंट में। 1 2 3 4
5, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल 10 के काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक राउंड हुआ। ऐसे थ्रू आउट द डे आप कर सकते हैं, जितने राउंड आप कर सकते हैं। इसमें माइंड भी रिलैक्स होएगा, प्लस एक एक नर्व पे इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा नहीं, मेरी आप फिंगर्स देख के करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल। 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल। स्टार्ट। ये हमारा सेकेंड राउंड हुआ। अब हम थर्ड राउंड करेंगे। Slowly relax. हम स्पाइन की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और कुछ डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पेट के बल आना है। एंड नेवर से नेवर, कोशिश करें कि आप तपस्या की एक बड़ी गुड हैबिट इज देयर, उसको अपनाएं। नेवर से नेवर, शी ऑलवेज ट्राइज हर बेस्ट एंड टचवुड शी इज आल्सो डूइंग हर बेस्ट। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि एकजुट होके अगर हम कोई भी चीज जनरेट करेंगे, उसकी जो एनर्जी है वो हम एनर्जी एक्सचेंज कहा जाता है उसको। एनर्जी एक्सचेंज अगर आप करते हैं किसी के साथ, तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। अब हम उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं, फिर ब्राह्मी, एंड देन वील डू स्पाइन एक्सरसाइजेस फॉर 5-10 मिनट्स। ठीक है, फिर मेडिटेशन। अब उज्जयी प्राणायाम ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है। इसमें जैसे अभी गले में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, मुझे भी हुई है, तो गले के लिए मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, और गले से मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। ठीक है, जीवा को पीछे ले जाएं। लेट्स स्टार्ट।
2 बार और करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे। हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। पहले हम गले को थोड़ा सा मसाज कर लें। कानों को बंद करना है और दिस इज कॉल्ड सेल्फ लविंग प्राणायाम। इसमें हम कानों को बंद करेंगे, उंगलियों को आगे रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे नासिकाओं से और लंबा गहरा सांस एक्सहेल भी नासिकाओं से ही करेंगे, लेकिन आवाज के लिए मुंह को बंद रखेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक बार और करिए। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। ये सेल्फ लविंग प्राणायाम है, ब्राह्मी प्राणायाम इसको कहते हैं। इंसोम्निया, माइग्रेन, डिप्रेशन, किसी को कोई भी ऐसा इशू है तो रात को नींद नहीं आ रही है, अब हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे। पेट के बल आ जाए, किसी से भी हेल्प ले करके आप पेट पे बल आने की कोशिश करें। जी हाँ जी। पैरों को लेटा लेंगे, पेट के बल आ गए, हम टीवी पोज में, टीवी पोज में आ जाएं या इस पोज में भी बैठने में स्पाइन को बहुत बेनिफिट मिलता है। स्पाइन का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। जो हम थ्रू आउट द डे जो भी पोस्चर में बैठते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है हमारे शरीर पे कि हम अपनी लाइफ का कैसे यूज कर रहे हैं, अपनी बॉडी का कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे स्पाइन की बात आती है काफी लोग लॉग आउट हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए जिसको जैसी वो है, देखिए जो स्पाइन है इसको ध्यान रखने के लिए, अब आप कहेंगे कि मैं स्पाइन का कर रही हूँ या कर रही हूँ तो मुझे पैरों में कैसे फायदा होगा। देखिए जो हमारा स्पाइन का सिस्टम है वहां से एक हमारी नर्व जाती है, इसे कहा जाता है साइटिका नर्व। उस साइटिका नर्व पे हमें उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी हम ऐसे बैठते हैं तो हमारा L4 और L5 पे बहुत बेनिफिट होता है। उस वहां पे अगर कोई भी नर्व ब्लॉक्ड है,
किसी में भी पेन है तो वो ठीक होती है। आप अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने गर्दन को लगाया हुआ है अपनी स्पाइन से, ठीक है, हाथों से मैंने प्रेशर लगाया हुआ है, कोहनियों को आगे ले गए, ज्यादा से ज्यादा आगे ले गए। अब आपको फोन भी देखना है तो आप इस पोजीशन में बैठ करके देखें तो हमारी स्पाइन पे इसका इल इफेक्ट नहीं होता। अब धीरे धीरे हम एक पैर को सपोर्ट लेंगे और लेफ्ट पैर को, राइट पैर को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करें। जो लोग ले जा सकते हैं, नहीं तो अपने फैमिली मेंबर्स किसी से हेल्प ले लीजिए। राइट पैर को ऊपर लेके और अपनी तरफ ले आएंगे, स्लोली धीरे धीरे तो वापस ले जाएंगे। कुछ लोग कर पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं, कोई बात नहीं, दैट डजंट मीन्स कि हम कोशिश नहीं करेंगे। स्लोली रिलैक्स, इसी पोजीशन में रहेंगे। अब हम अपने लेफ्ट पैर को अपनी तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, इनहेल एंड होल्ड, स्लोली एक्सहेल, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं, हाथों को रख देंगे। मैं बहुत दिनों से एक चीज के बारे में बहुत रिसर्च कर रहा था, वो मुझे मिल गई आज मॉर्निंग में। जैसे ही मैं रेडी होके आया हूँ अब योगा करने के लिए, तो दैट वीडियो वाज ऑन। उस वीडियो में था कि हम कोई भी चीज क्यों नहीं कर पाते। हम एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, हाथों को यही रहने देंगे। देखिए, मेमोरी इज एवरीवेयर इन आवर बॉडी। हाथों का ऐसे, हाथों का सपोर्ट लेके गर्दन को फिर कॉलर बोन से लगाएंगे, स्पाइन से लगाएंगे, सॉरी, स्पाइन से लगाइए, होल्ड करिए, slowly exhale and relax। देखिए, जो मेमोरी होती है, हमारे पास मेमोरी क्या है, किसी लोगों के पास 30 साल की पुरानी मेमोरी है, तो कितनी इंटेलिजेंट डिवाइस है ये। 30 साल पुरानी भी, 40 साल की मैं हो रहा हूँ, मेरी 40 साल पुरानी मेमोरी भी अभी तक है। तो वो मेमोरी कहती है कि 2016 में मेरे को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, उसके कुछ ही टाइम बाद, 1.5 साल बाद, जैसे मेरे को डॉक्टर ने बताया गया, मैं वैसे कर रहा था। उसके बाद 1.5 साल बाद मुझे पता नहीं, मेरे को लगा नहीं, वो पुरानी जो मेमोरी जो मेरे को डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी हैं वो सब गलत है, एंड आई कैन रिकवर। चलिए, आप हाथों को साइडों पे ले आएंगे, साथ में साथ सेम हाथों को ऊपर कर लेंगे, हाथों को सपोर्ट लेके सेम गर्दन को स्पाइन से लगाएंगे। तो मेरे को लगा कि आई कैन डू दिस, आई हैव टू बी फ्री, बिकॉज मैं किसी भी चीज में बंद के लिए रहना चाहता। बंद इन द सेंस कि मैरिज हुई है उसमें भी मैं बंद जाऊँ। So I don't want to sit home, I don't want to sit anywhere and waste my time। धीरे धीरे नीचे आएंगे, रिलैक्स करेंगे। तो लाइफ का यही सिस्टम है। अगर आप ये कहना बंद कर दें, इतनी छोटी सी बात कि आई कैनॉट डू दिस, आई कैनॉट गो टू द मून, आई कैनॉट टच द सन, छोड़ दें। आई विल डू इट, आई विल टच द सन, आई विल टच द मून, वी कैन डू। अगर आज हिमा जी बोल दें कि मुझे कुछ नहीं है, आई कैन वॉक, आप देखना आपके जो एक एक सेल में, जो शरीर में एक एक सेल है, उसमें ये मेमोरी है कि नहीं, हिमा जी चल नहीं सकती। हिमा जी कहती है नहीं, आई कैन वॉक, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। सो मेमोरीज मत डालिए, मत बोलिए मुंह से कि आई कैनॉट डू। दिस इज वेरी वेरी गुड ट्रिक टू कम आउट ऑफ इट, दैट आई डिड। यही मैंने किया था और यही मेरी पावर है। मेरी कामयाबी का मेन कारण ही यही है, मुख्य कारण यही है कि मैंने कभी नहीं कहा कि आई कैनॉट डू दिस, आई सेड आई विल डू।
चलिए अब फिर एक बारी टीवी पोज में आ जाएंगे। अब जो लोग कर सकते हैं पूरी कोशिश करें अपनी स्पाइन से को हमने झटका देना है, पैरों को ज्वाइन करेंगे और अपनी तरफ झटके से लेके आना, लाइक दिस, लाइक किसी से कह सकते हैं आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि शरीर को इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है अपनी स्पाइन को ठीक करने का। स्पाइन ठीक कर रहे हैं, पैर भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसमें स्पाइन तो ठीक होती है, स्पाइन एडजस्टमेंट तो होती है, बट प्लस हमारे पैरों पे बहुत इसका फायदा होता है, क्योंकि बहुत मोटी सी झटके नहीं दे नर्व है। हाँ जी, उतने झटके नहीं दे पाते हैं, हाँ उतने कोई बात झटके नहीं नहीं। दे पाते हैं जितने। फिर अभी आपने अपने सेल्स को मैसेज दे दिया कि आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई एम ओके ट्राइंग माय बेस्ट, अदरवाइज 1100 रुपए जुर्माना इफ यू विल नॉट ट्राई। अभी देखना 10 मिनट में करेक्ट। होएगा। यू कैन ट्राई योर बेस्ट, नेवर से नेवर। दिस इज योर दिवाली गिफ्ट यस फ्रॉम माय साइड। यस एब्सोल्युटली, सबके दिस लिए इज द यार। वेरी लास्ट थिंग गुड आई वांटेड टू शेयर हाउ आई डिड इट। वेरी गुड। ठीक है, नेवर से नेवर। ओ आई विल डू, आई एम स्टिल डूइंग। आपके पतिदेव कहाँ कर रहे हैं, आपके बाकी बच्चे कहाँ कर रहे हैं, फैमिली वाले? आप कर रहे हो इतनी मेहनत, क्यों कर रहे हो? क्योंकि भगवान ने कहा है कि करो और बाहर निकलो। देखो रजनी ने कैमरा बंद कर दिया। सो यू हैव टू ट्राई, वी ऑल हैव टू ट्राई। करना सबको है। देखो 1 मिनट में ऑन कर लिया, बिकॉज शी इज डूइंग एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट एंड शी विल डू इट। वेरी वेरी गुड। चलिए अब हम हाथों को साइडों में ले आएंगे और जब रिलैक्स करेंगे बेड पे ऐसे करेंगे। सोने का पोस्चर भी अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे सो सकते हैं। आप राइट साइड पे ऐसे करवट लेके सो सकते हैं, लाइक दिस। राइट साइड, नॉट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है, तो स्पाइन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। एक सबसे इजी आसन हम करने जा रहे हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट एवर आसन डन। इसको कहते हैं चाइल्ड पोज। ठीक है, पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे। ऐसी चाइल्ड पोज कैसे लगाना होता है, देखिए जब हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो हम रब को कहते हैं भगवान चमत्कार कर दे। चमत्कार तो हमें करना है, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और देखिए मैं कैसे ट्रिकली आई गो बैक। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड पोज। कुछ देर होल्ड करेंगे, माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे, स्लोली धीरे से उठ जाएंगे। So these are simple tricks for making your spine बिल्कुल सीधा रखें। चलिए अब आप किसी पोजीशन में तपस्या जी सुलाने वाली है, तो मैं भी सोने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो नेवर से नेवर, मेमोरी एक एक सेल के अंदर है हमारी बॉडी के, उसमें मैसेज नहीं देंगे कि वी कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट डू गिरीश जी, यस गिरीश जी, ये जो आपने सारे योगा करे, ये मेरे फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को कराते हैं पैसिवली। तो मैं अपनी मेड के सहारे भी ये कितनी बारी किया करूं? इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा ही फायदा है। और आप तो काफी कोशिश कर रहे हैं। एंड यू जस्ट सेड few days back I'm sitting on the floor, so everyone has to sit on the floor। धरती पे आ जाओ, धरती आपका बिल्कुल ध्यान रखेगी, क्योंकि अर्थ विल गिरीश नेवर। जी, ये सब मैं कर पा रही हूँ अपनी मेड के सहारे, मतलब वही नहीं, मुझे असिस्ट कर रही नहीं, है। नहीं, वो कर रही है, लेकिन विल पावर आपकी है, एफर्ट आपका है। Thank her and yourself. Both of you all, thank you. Yes, the memories which you are giving, you are saying कि I am doing this and I will do this and I will recover myself.
ये बोलना है आपको, एक ही तो शब्द बोलना है, क्योंकि एक हमारे Okay. क्या है, आप बस इतना सा मैसेज देना शुरू कर दीजिए कि मुझे कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। Yes. आसान है, मुश्किल है? हाँ सोचो, आप कहते हो मेरे राइट, कोई अभी जैसे मैं पहले पूछूं, आज से 6 महीने पुरानी वाली सुरभि, वो कहती थी कि मेरे से मेरा पैर नहीं उठता, राइट वाला लेफ्ट वाला जो भी। आज आप आज से ट्राई करो, से आई कैन डू दिस, आई एम डूइंग दिस, मेरा लेफ्ट पैर ठीक है, मैं सुबह योगा ज्वाइन करनी है, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप शरीर उठ जाएगा 6 बजे, हाँ ये तो फैक्ट है। कोई मेड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब मैसेज सबको है, तो ये सबको, दिस इज द ओनली वे आउट एंड दिस इज हाउ आई हैव रिकवर्ड, क्योंकि आई नेवर सेड नेवर, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। लेकिन अरे मैथ्स हमने सबने ठीक हो गए, मैराथन रेस में भागना है। बस, तो आप बोल रहे हो ना, फिर कोशिश भी करो, बिल्कुल डुलो, करूंगी, पेट के बिल्कुल बल लेट जाओ, करूंगी। वीडियो भेजो। उसको आना नहीं कहते। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। Morning everyone.